हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट बेसिक क्या है। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है या फिर उसकी नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे बारे में इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं या इसकी हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने सबसे पहले इसके ऊपर बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के, तो इसलिए इनको एडम स्मिथ को इनका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब जो इकोनॉमी जो होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। ठीक है, या इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई, या हर एक कंट्री की जो है इकोनॉमी डाउन हो रही है इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो इकोनॉमी या फिर जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती क्या है? ये किसी भी कंट्री की या कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन जो होता है उसकी वो स्टेट जिसके अंदर प्रोडक्शन, कंज्यूमशन, गुड्स, सर्विस, सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी चीज़ों की क्या स्टेट है वहाँ पर। मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंज्यूमशन भी बढ़ रहा है, वहाँ पे गुड्स और सर्विस जो है उन वो भी सारे बढ़ रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ रहा है, कहने मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसके अंदर। तो उस टाइम क्या है, अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन, कंज्यूमशन, गुड्स, सर्विस, सप्लाई ऑफ मनी इन सब के अंदर मतलब कि नीचे की तरफ जाता है, डिक्रीमेंट होता है, तो इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था डाउनवर्ड मूव हो रही है। ठीक है, अब जो है इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स जैसे साइंस जो होती है, साइंस होती क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम जो उसकी एक्चुअलिटी क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे कोई भी मटेरियल बना है, वो साइंस होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी एक तरह की साइंस है जो क्या करती है कि एक जो फैक्ट है उनके ऊपर बात करती है। ठीक है, कि फैक्ट जो है वो सर्च करते हैं और कैसे कोई चीज़ की डिमांड बन सकती है, किसी चीज़ की डिमांड बनेगी तो क्या क्या उसके पीछे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और कौन से रीजन है जो उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो फैक्ट के ऊपर चलने वाली जो चीज़ है वो इकोनॉमिक्स है। तो और ये अपने आसपास की चीज़ों को जो है उनके बारे में स्टडी करती है। ठीक है, कि सोशल लाइफ जो है उससे ये पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी, इसलिए इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमशन ऑफ गुड्स और सर्विस, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। ठीक है, और इनके बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है, ये क्या करती है, इकोनॉमिक एजेंट जो जितने भी है, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से हो सकता है किसी पर्टिकुलर आइटम की जो है डिमांड बढ़ जाती है या घट सकती है। जैसे अभी हम कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास्क जो है, पहले मास्क जनरली लोग यूज नहीं कर रहे थे, या जो वही लिमिटेड लोग यूज कर रहे थे जो हमेशा से यूज करते हैं। ठीक है, या मतलब जैसे जहाँ पॉल्यूटेड सिटी है अगर कोई, तो वहाँ पे मास्क यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कोरोना जो है एपिडेमिक आया उसकी वजह से क्या हुआ कि मास्क की जो है बिक्री बढ़ गई या सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ गई, तो इसकी मतलब क्या है कि कोरोना है यहाँ पे एक इकोनॉमिक एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों की बिक्री जो है वो घट गई, सारी चीज़ों की डिमांड वो है घट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस कोरोना एक उस डायरेक्शन में भी एक इकोनॉमिक एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और कोई भी इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कहने मतलब जैसे कि कुछ कंट्रीज होती है जिनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, कुछ की इकोनॉमी इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और कुछ की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ की जो है इकोनॉमी सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। सर्विस सेक्टर जैसे इंडिया, जैसे जो जनरली जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी वो होती है जो एग्रीकल्चर जो कच्चा माल तैयार करती है, सेकेंडरी वो होती है जो उसको वापस तैयार करती है। जैसे कि आपने जो माइनिंग है वो प्राइमरी के अंदर आती है। ठीक है, उससे जो लोहा निकलता है, ठीक है, वो सेकेंडरी में आता है। उससे फिर हम लोहा जो निकल गया उसका जो वापस उसको रिफाइनिंग करके और हम उसका लोहा तैयार करते हैं, इस्पात जिसको बोलते हैं, और उससे गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, वो सारा सेकेंडरी में आता है। ठीक है, और टर्सरी के अंदर वो सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की जो है काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो टर्सरी के अंदर आता है, उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक्स के अंदर हम सारे इकोनॉमिक्स एजेंट्स को पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, या उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, या वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये क्या है? जो है अपना सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वो कॉम्बिनेशन का काम क्या है? ये जो है जैसे कोई बिजनेस जो है जनरली पर्सन करता है। ठीक है, कोई भी, तो वो अपने डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर उसको अपना प्रॉफिट जो है बढ़ाना है,
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उसको बेस्ट डिसीजन लेने की जरूरत होती है, ठीक है। और बेस्ट डिसीजन के लिए उसे बेस्ट अल्टरनेटिव चुनने की जरूरत होती है। उसके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं तो उनमें से, ठीक है। तो बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने के लिए जो चीजें हेल्प करती है वो है आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एजेंट है, जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर टूल्स हो सकती है, टेक्निक हो सकती है, थॉट हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये सारे जो है मैनेजमेंट के जो है मतलब कि एजेंट है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के एजेंट है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, इन सबको बैलेंस करने में या डिसाइड करने में हेल्प करता है टूल्स, टेक्निक, थॉट्स और रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसका जो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर आइटम, यूनिट या कमोडिटी है तो उसकी कॉस्ट और प्राइस को डिसाइड करने में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये रिसोर्सेज है, जैसे मनी है, मैन पावर है, मेथड है, मटेरियल्स है, मशीनरी है। जरूरी नहीं कि ये सारे जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर के अंदर यूज हो, एक पर्टिकुलर बिजनेस में यूज हो, या सारे के सारे एक ही बिजनेस में यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट होगी इनिशियली, ठीक है। मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर वगैरह जो होती है, मेथड किस मेथड से आप वर्क को कंप्लीट करोगे उन सारों की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो क्रेन वगैरह होती है वो सारी चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज है। अब जो मैनेजर होता है या जो मैनेजमेंट वाला जो एजेंट होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट एजेंट के थ्रू हम ये जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और उसके थ्रू क्या करते हैं कि जो हमारा बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो कहने वाला ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का, वो क्या करता है कि बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे एज पर डगलस की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है, ये इसके अंदर जो बेस्ट डिसीजन लेने के लिए, जैसे ये पर्टिकुलर पूरी कंट्री के लिए नहीं होता है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है एक पर्टिकुलर कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है उसके जो है डिसीजंस उनको लेने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजी है उनका प्रैक्टिकल यूज है बिजनेस के अंदर, ठीक है, और एज पर डगलस, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे शॉर्ट एग्जांपल, सिंपली सबसे छोटा कि सपोज करो कि कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उनके पास एक सिंगल सेट ऑफ बुक है, 5 स्टूडेंट है और 5 ही बुक है। अब पांचों अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट के लिए पांचों सब्जेक्ट की बुक है एनफ है, ठीक है। और वो अगर डिस्टेंस है उनके बीच में काफ़ी सारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हो सकता है वो पांचों बुक को ऐसे कि इस तरीके से अरेंज करे कि इस दिन ये पढ़ेगा ये वाली बुक, तो बाकी बच्चे बाकी दूसरी बुक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन चीज़ों बुक्स जो रिसोर्सेज जो है सिंगल सेट ऑफ बुक का जो एक रिसोर्स है उसका ये मल्टीपल यूजर्स है तो उसके बीच में हम उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल इन केस ऑफ अरेंजिंग क्लास, ठीक है। जैसे रूम है, क्लासरूम, अब सारे फैकल्टी जो होती है एट ए टाइम सबको नहीं पढ़ा सकती स्टूडेंट्स को, यस स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट एट ए टाइम नहीं पढ़ सकते। तो उन सारे जो रिसोर्सेज जो हैं उनको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल जनरेट करते हैं, और वो टाइम टेबल क्या करता है उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब जो है बिजनेस के अंदर हम अगर इसको देखा दें तो ये किस तरीके से यूज आ सकता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जैसे एक सब्जेक्ट होता है पीपीसीएम, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसके अंदर जब हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उसका प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती है, तो एक एक्टिविटीज ऐसी होती है जो आपको सबसे पहले करनी होगी। जैसे बिल्डिंग बनाते हो तो फाउंडेशन आपको सबसे पहले तैयार करनी होती है, जब फाउंडेशन बनेगी उसके बाद ही वहाँ पे जो पिलर्स है या कुछ जो कॉलम है वो तैयार हो सकते हैं, और कॉलम तैयार होने के बाद ही आपकी जो है रूफ वहाँ पे तैयार हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले रूप तैयार कर लो और उसके बाद में फाउंडेशन बनाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्टिविटी को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और उस एक्टिविटी पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी मैन पावर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए या कितनी मशीनरी चाहिए, उन सबका जो एडजस्टमेंट होता है वो इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपका इस तरीके से हेल्प कर सकती है। या कहीं पे भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कोई भी कार वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो किस आइटम की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होगी और कब होगी, ठीक है। अगर आप सपोज कर कोई भी आइटम जो है पहले से लाकर रख देते हैं तो उसका जो है कॉस्ट जो है वो हमें और पड़ती है, ठीक है, और कॉस्ट हो जाता है वो धीरे धीरे वर्क, ठीक है। या फिर कोई भी अगर वर्क करते हो और उसको अंदर टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मशीनरी लंबे टाइम तक उसके अंदर यूज आ रही है तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। और अगर आप
उसको जो एक रिक्वायर्ड टाइम होता है उससे भी कम टाइम में करने की कोशिश करते हो, जल्दी से जल्दी, तो भी क्या होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर उसको आप कम टाइम में करोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ मशीनरीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमें, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स का या जो उनका यूज मतलब कि आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है कॉस्ट ओवर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक परफेक्ट जो है टाइमिंग हर एक चीज़ की जरूरी होती है कि ये 5 मिनट में हो सकता है कोई भी वर्क कंप्लीट तो 5 में होगा। अगर आप उसको 4 में करने की सोचेंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। और अगर 6 मिनट में करेंगे तो जो रिसोर्सेज यूज आ रहे हैं वो लंबे टाइम तक यूज होंगे तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें उसके अंदर हमें बेस्ट डिसीजन लेने में मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक्स टूल्स है उनका बिजनेस सिचुएशन में किस तरीके से हम उसको बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करने में इसकी यूज ले सकते हैं, ठीक है। जो डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर ये फैसिलिटेट करता है, हमको कहने वाला हेल्प प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, कि डिमांड जो है कितनी आने वाले टाइम में कितनी बनेगी, आने वाले मंथ में कितनी डिमांड बन सकती है, ठीक है। और वो डिमांड जो है फोरकास्टिंग करना मतलब पहले से अनुमान लगाने के अंदर ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है, ठीक है। और जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के अंदर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, ओके। अब जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, ये क्या करती है मार्केट के अंदर रिसर्च करती है कि उसके यूजर कहाँ पर है और कौन कौन उसके यूजर्स है, ठीक है। और अपने लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो सारी चीज़ें ढूंढती है। जैसे एक शॉप, अगर कोई भी पर्सन शॉप खोलता है तो वो यही सोचता है कि मैं मेन रोड के ऊपर मेरी शॉप हो, ना कि किसी पीछे गली के अंदर, क्योंकि मेन रोड के ऊपर यूजर्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसा देखते हैं कि किस जगह यूजर्स ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं हमारे, या कहाँ पर लोगों को एक पर्टिकुलर आइटम की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं मार्केट रिसर्च करते हैं, तो उसको जो यूजर्स वगैरह की पहचान करते हैं, ठीक है। स्केल फोरकास्टिंग, किस स्केल पे हमें प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है, या हमारी जो वर्क की स्पीड है वो किस स्केल पे चलेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनका अनुमान लगाना, प्रोडक्शन शेड्यूल की चीज़ों को तैयार करने के लिए प्रोडक्शन शेड्यूल जो बनाया जाता है वो सारा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जैसे न्यू इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, न्यू मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड ओल्ड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चीज़ों को मतलब कि एडवर्टाइज करने की जरूरत पड़ती है ताकि आप उनको मतलब कि अपनी जो है डिमांड को बढ़ा सको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स के थे, ठीक है। अब जो है इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब एक बड़े स्केल पे, ठीक है। तो माइक्रो वर्ड का मतलब क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म में जो या जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है ये उसके अंदर वर्क करता है, ठीक है। ये पूरे होल उसकी कंट्री या इकोनॉमी की बात नहीं करता, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कोई भी बिजनेस है अपने जो फंड है उसको डिसाइड करना है या एलोकेट करना कि कौन सी एक्टिविटी में फंड कितना रिक्वायर्ड होगा या कितना हमें देना है, ठीक है। तो वो डिसाइड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है, ठीक है। कोई भी सिटी जो है जैसे नगर निगम या जो अलग अलग बने होते हैं वो क्या करते हैं जब गवर्नमेंट का फंड आता है, ठीक है, तो जो सरप्लस आता है उसको किस तरीके से स्पेंड करना है, कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स लग सकती है आपकी, ठीक है, या यूज आ सकती है, ठीक है। या जो हाउसिंग मार्केट होता है जैसे कोई भी पर्टिकुलर आसपास जो जैसे किसी भी पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर या वहाँ पे जो हाउसिंग मार्केट होता है वो अपने किस तरीके से यूजर क्रिएट करता है, वो सारी चीज़ों के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है, ठीक है। कहने मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इसको अरेंज करता है, ठीक है, और वो उसी के लिए बेसिस होती है कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क कर सकती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये जो है पूरी ओवरऑल बात करता है, जैसे इकोनॉमी जो पूरी इकोनॉमी जैसे किसी स्टेट की इकोनॉमी हो सकती है, किसी कंट्री की हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स हो सकती है, ठीक है। उसमें जो फैक्टर्स वहाँ पे वर्क करते हैं उनके लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स उन सबको डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे जीडीपी हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई, नेशनल इनकम हो गई, प्राइस इंडेक्स हो गए, आउटपुट, कंज्यूमशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस या पॉलिसीज, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ओके।